नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टॉक की, जिसका आईपीओ आज से खुल गया है और कैसा रहेगा। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसमें इससे दूरी रखनी चाहिए। तो इसी सारे टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक, ये आईपीओ कैसा रहने वाला है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जैसे आईपीओ की बात चल रही है, तो आईपीओ अभी आज से ओपन हो चुका है। आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये मुनाफे का सौदा रहेगा या प्रॉफिट का सौदा रहेगा, ये मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस स्मॉल बैंक का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ आज बुधवार 12 जुलाई 2023 को बोली के लिए खुल गया है। कंपनी अपने आईपीओ से करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, यानी कि कंपनी ने प्लान किया है 500 करोड़ रुपया इसे आईपीओ से जुटाने के लिए ये आईपीओ मार्केट में आया है। अब बात होती है कि भाई इसमें रिटेल इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर स्टॉक में, इस आईपीओ में पैसा लगाना कहाँ तक ठीक है, या फिर जोखिम भरा काम है, या प्रॉफिट बनने वाला है या लॉस हो सकता है। तो मैं उसी पर आज ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि जब भी नए नए आईपीओ आते हैं तो आईपीओ में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। अब ये बैंक का, क्योंकि बैंक का एनबीएफसी सेक्टर की इस कंपनी, अभी ये नया ही बैंक है, बहुत पुराना बैंक नहीं है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऊपर का जो प्राइस बैंड है, वो प्राइस बैंड और बैंक का वैल्यूएशन की बात करेंगे तो बैंक की जो वैल्यूएशन है वो करीब 2740 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस स्मॉल बैंक का इनिशियल पब्लिक ऑफर आज बुधवार के दिन खुला है और आज से आप इस पर अपना एंट्री ले सकते हैं। इसको बाइंग करने के लिए इसको आप इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। कंपनी अपने आईपीओ से करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है और इस पैसे का इस्तेमाल बैंक की टीयर 1 कैपिटल को बढ़ाने और इसकी भविष्य में यानी कि फ्यूचर में फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इस जो 500 करोड़ रुपए ये लोग इकट्ठा करेंगे तो उसको अपनी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने में खर्च करेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह से माइक्रो फाइनेंस की लैंडिंग के कारोबार के बिजनेस में है, यानी कि जिसमें ज़्यादातर लोन्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं और पूरा टोटल बैंकिंग का काम बाकी जितना भी होता है, जैसे एफडीज हैं, बैंक सेविंग अकाउंट्स हैं, वो सब तरह के काम भी इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में किए जाते हैं। और मुख्य रूप से इसमें जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, यानी कि इस तरह का ये इन्होंने ही शायद शुरू भी काफ़ी दिनों से चल भी रहा है कि एक समूह को ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्वयं सहायता समूह जो इस तरह के जो उद्योग करते हैं, नया नया कोई उद्योग करते हैं, 12-15 लोग मिलकर के कोई बिजनेस प्लान करते हैं, तो उनको ये लोन बांटते हैं। हालांकि कुछ पुराने सालों की बात करेंगे तो पुराने साल में इनके लोन बुक में जो ये जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का लोन है, उसका जो हिस्सा है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2017 में यह जो लोन है इस तरह का जो ग्रुप को प्रोवाइड करने वाला है, उसकी जो लोन बुक है उसका 90% ये था। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में, या ऐसा आप समझ पाएंगे कि 2017 में तो 95% शेयर जो है वो इस तरह के ही लोन्स का था, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो इस तरह के जो ये लोन बांटते हैं। बाकी अभी की बात करें तो अभी 2023 में ये करीब करीब अभी सिर्फ 66% के आसपास देखने को मिलता है। इसकी प्रोमोटर कंपनी जो है वो भी इनकी अपनी ही कंपनी है और इस आईपीओ को जो प्रमोट कर रही है, कंपनी का नाम सेम वैसा ही है जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये इनकी प्रमोटर कंपनी का नाम भी उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और जिसके पास बैंक की फिलहाल 84% की हिस्सेदारी है। तो ये भी आप मान सकते हैं कि ये जो इनका प्रमोटर कंपनी है वो भी बैंक ही है, बैंक बेसिकली उसी का एक हिस्सा है। तो इस आईपीओ में जो आप प्लान कर रहे हैं कि आगे, सबसे पहले मैं इस आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करूंगा तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसी के पीछे था ये वीडियो बनाने का जो काम था कि भाई इस आईपीओ के लिए हम कुछ वीडियो ऐसी दें। उत्कर्ष बैंक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने जो अनुमानित बनाया है, तो वो बुक वैल्यू का मात्र इन्होंने जो बढ़ा के दिया है वो 0.8% या 0.8 गुना ज़्यादा इन्होंने दिखाया है 2025 के लिए। तो हेल्दी रिटर्न रेशियो को देखते हुए भी ये एक अट्रैक्टफुल आईपीओ है। और इसके अलावा देश में कम क्रेडिट पहुंच के कारण उत्कर्ष के पास ग्रोथ की जो है फाइनेंशियल अगर फ्यूचर की ऑप्शंस हैं वो कहीं ज़्यादा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उत्कर्ष ने अपना कारोबार 2017 जनवरी में शुरू किया था और इसके बाद से ही इसने मैक्सिमम जो वर्क किया है वो यूपी में और बिहार के रूरल एरिया जो होते हैं वहाँ पर स्वयं सहायता ग्रुप जो होते हैं, तो उस तरह के लोन्स को फंडिंग करने के लिए इन लोगों ने काम किया है। तो जैसे इस बैंक ने यूपी और बिहार के रूरल क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है और ये छोटे टाउन्स में इनका ज़्यादा वर्क है, यानी छोटे सिटी या टाउन टियर 2 टाइप जो सिटी होते हैं, तो उस तरह के वहाँ पर ये अपना क्रेडिट जहाँ पर जल्दी और इजी तरीके से लोन नहीं मिल पाता है या बैंक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उस जगह पर इन लोगों ने अपनी पहुँच बनाई है। और इसके पास करीब एसएफबी की अगर संख्या की बात करें तो वो तो कम रहेगी, लेकिन
उस चीज़ का इनको प्रॉफिट मिला है, जहाँ पर बड़े बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं छोटे शहर, कस्बों और गाँव में, तो उस जगह पर इन लोगों ने अपनी दावेदारी की है और वहाँ लोन प्रोवाइड कराया है, तो जिसके चलते इनकी लोन बुक में भारी ग्रोथ देखने को मिलती है। बैंक के लक्ष्य की बात करेंगे तो बैंक का लक्ष्य जो है निम्न और मध्यम वर्ग जो आता है, तो उसके परिवार को लोन देने वाला प्रमुख एक तरह का पार्टनर है। और ये इनका बैंक का मेन टारगेट जो क्लाइंट या कस्टमर रहे हैं इस बैंक के, वो उसी तरह के रहे हैं कि पुअर, मिडिल, मध्यम वर्ग आय वाले, तो उस तरह के लोगों को ये लोग लोन देते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ये जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके लोन से ग्रोथ होने की, तो उत्कर्ष का ग्रॉस लोन के जो पोर्टफोलियो है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग करीब 31% के सीसीआर से बढ़कर 13,957 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये भी एक गुड पॉइंट और एक मजबूत लोन ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि असुरक्षित होते हैं इस तरह के लोन, क्योंकि जो लोन माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं और जो इस तरह के बहुत ही अनसेफ होते हैं, समटाइम्स उनकी रिकवरी थोड़ा कम या चांसेस कम होते हैं, और एक खास इलाके में लोन की अधिक हिस्सेदारी होने के चलते भी लोन बुक को स्वाभाविक रूप से ये थोड़ा सा जोखिम भरा एक कवर करना, जो लोन को कवर करने की बात होती है, तो वो एक जोखिम भरा काम होता है, तो इतना आसान नहीं है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगर अंत तक की भी बात करेंगे तो कुल लोन बुक में यूपी और बिहार की हिस्सेदारी करीब करीब 60% के आसपास इनकी है। अब आप समझ पाएंगे कि करीब करीब जो 60% का जो हिस्सा है इनके लोन से, जो लोन ग्रोथ में बुक में आता है, तो वो करीब यूपी और बिहार से ही आता है। हालांकि बैंक ने पिछले 5 या 6 सालों में दूसरे तरह के लोन में भी उतरकर अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। जैसे प्रॉपर्टी के बदले भी लोन इन्होंने शुरू किया है, और एक हाउसिंग लोन जो आप अलग से समझते हैं, तो हाउसिंग लोन का भी इन्होंने प्रोवाइड शुरू किया है। साथ के साथ वाहन जो व्हीकल लोन्स होते हैं उनको भी ये बैंक प्रोवाइड करता है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने गोल्ड पे भी लोन, जैसे मुथूट फाइनेंस गोल्ड पे लोन देता है, तो वो भी इन्होंने शुरू किया है। फाइनेंशियल अगर स्नैपशॉट की बात करेंगे 2021 में इनका जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो की मैं बात करूंगा, तो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 2021 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो करीब 8,416 करोड़ के आसपास था। तो आफ्टर और एडवांसेस जो ये लोग करते हैं, तो 8,000 के आसपास इनके पास एडवांसेस थे। डिपॉजिट में भी 7,000 करोड़ के आसपास इनके पास डिपॉजिट्स भी रहे हैं, जैसे एफडीज वगैरह कराते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर जो इनका टैक्स है, तो करीब 2021 की फाइनेंशियल की बात करेंगे तो करीब 112 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ था आफ्टर टैक्स 2021 में फाइनेंशियल ईयर। 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो इनका प्रॉफिट है वो थोड़ा घटा था, करीब 61 करोड़ के आसपास रहा था। और 2023 की, यानी कि करंट की अभी की हम बात करेंगे, 2023 में करीब 405 करोड़ इनका प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स। अब बात करते हैं बैंक के डिपॉजिट्स की, जो इनकी क्या वर्क है। तो डिपॉजिट में ये किस तरह का इनका है काम, तो वो भी मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे रहने वाले हैं, जिससे आप एक अच्छी उसको एडवाइस की तरह समझ पाएंगे। एडवांस की तुलना में अगर बैंक का डिपॉजिट जमा अधिक तेजी से बढ़ रही है, इनका जो एडवांसेज हैं वो इनके पास बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो डिपॉजिट्स में, जो जैसे डिपॉजिट का मतलब होता है एफडीज वगैरह, जो इस तरह की डिपॉजिट्स हैं, उसमें करीब 36 या 37% की इनकी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसमें ग्रोथ आई है। और 2023 में ही कम लागत वाले करंट अकाउंट जो होते हैं इनके, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो इनके डिपॉजिट की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है। और पूरी इंडस्ट्री में, हालांकि बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ये ऐसा सभी के साथ हुआ था कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट का हिस्सा होता है, तो उसमें सभी की ही हालांकि गिरावट आई थी। तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि सिर्फ इसी बैंक की उसमें आई है। 2023 में कासा डिपॉजिट, और कासा डिपॉजिट का मतलब वही हुआ कि आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें और रिटेल टर्म डिपॉजिट की अगर कुल जमा हिस्सेदारी को बढ़ा देंगे तो 62% 2021 में और 57% के आसपास हो गई थी, यानी कि थोड़ा सा कम हुई थी, घटी थी। इससे फंडिंग लागत कम करने में मदद तो मिली है, और 2021 में 8.3% का इनका था, और 2023 में करीब 7% के आसपास रहा। क्योंकि बैंक की काशा रेशो इंडस्ट्री के औसत से थोड़ा कम है, ऐसे में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए बड़े बैंकों की तुलना में अधिक सेविंग रेट ये बैंक ऑफर करता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि यहाँ पर उस चीज़ को, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को ज़्यादा मेंटेन किया जा सके या उसकी संख्या या क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा रेट ऑफर भी थोड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। ये बैंक उत्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी की बात करूंगा तो उत्कर्ष का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर एनपीए की मैं बात करें तो 2023 में घटकर 3.23% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6.1% से भी ज्यादा था। तो ये एक अच्छी बात है कि इनका एनपीए घटा है 2023 में, इसके चलते ये एक अच्छा आपको साबित हो सकता है। और बैंक को अगर स्लिपेज में गिरावट हुई है, राइट ऑफ भी कम, इनके बेहतर कलेक्शन के चलते इनको कम करने में मदद भी मिली है। एसेट क्वालिटी को बैंक ने सुधारा है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी क्रेडिट लागत भी कम हुई है।
जिससे बैंक के मुनाफे में यानी कि प्रॉफिट में सुधार करने में मदद भी मिली है। इसके कुल लोन बुक में माइक्रो फाइनेंस लोन का हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2023 में घटकर 66% हो गया है, जो कि 2021 की बात में करीब 21 के टाइम पे 82% के आसपास था। हालांकि इसके बावजूद माइक्रो फाइनेंस में इसकी जो बड़ी हिस्सेदारी है उसको देखते हुए भी इनकी एसेट क्वालिटी में अभी भी थोड़ी सी कमी बनी हुई है कि सिर्फ ये डिपेंडेंसी इस बैंक की एक माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स ये बांटते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा बनती है, तो इसके चलते थोड़ा इसकी एसेट क्वालिटी में अभी भी कमजोर इसको मान सकते हैं स्लाइटली। बैंक छोटे उधारकर्ताओं को ज़्यादा लोन देता है, तो छोटे लोन्स हमेशा ज़्यादा असुरक्षित होते हैं और असुरक्षित लोन ही ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास जैसे कोई आय में किसी भी तरह के झटके या किसी भी तरह के लॉसेस सहने की या उनके पास सहन करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे लोगों को भी ये लोन दे देते हैं। तो ऐसे लोन लेकर ये थोड़ा जोखिम भरा बना रहता है, ये इनकी एसेट क्वालिटी को थोड़ा डाउन करता है। मुनाफे की जहाँ तक बात है तो उत्कर्ष बैंक के मुनाफे को मजबूत नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM की हम बात कर रहे हैं, तो उससे अगर आप चेक करेंगे तो माइक्रो लैंडिंग बुक पे अधिक रेट के कारण पिछले कई सालों में 8.2 से 9.6% की इनकी बढ़ोतरी उसमें बनी हुई है, क्योंकि ये इस तरह के जो लोन ये प्रोवाइड करते हैं माइक्रो लोन्स जो होते हैं, तो उस पर ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा और अच्छे यानी कि ज़्यादा से अधिक रेट पर ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते इनको मुनाफा जो है वो अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। 2023 में बैंक को ROA रिटर्न ऑफ एसेट बढ़कर 2.4% हुई है, जिससे बेहतर मार्जिन कम क्रेडिट लागत से अपना मुनाफा बढ़ाने में इसको बैंक को मदद भी मिली है। हालांकि बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखेंगे तो वो हाई स्तर पर है, यानी कि हाई लेवल पर है बना हुआ है, क्योंकि ये अब बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट भी कर रहा है और लोन बुक में ग्रोथ के साथ इसके कारोबारी एफिशिएंसी में भी इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर की रेशो की मैं बात करूँ तो काशा रेशो हम बात करेंगे 2023 के लिए ही, तो काशा रेशो की बात करेंगे तो 20.8 है और कॉस्ट टू इनकम की बात करें 54.5 है। ग्रॉस एनपीए रेशियो की बात करेंगे जो कि पहले से घटकर कम हुआ है, तो उसमें 3.2% का इनका दिखाई देता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट साबित होता है। और अगर मैं बात करूं IPO के अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन इसका जो बेस्ट अट्रैक्शन है वो ये है कि ये IPO 25 रुपए के ऊपरी प्राइस बैंड पर और बैंक का वैल्यूएशन करीब 2740 करोड़ रुपए का है और अगले 2 सालों में कमाई में अगर 17% की अनुमानित अगर कैग रिपोर्ट की जो ग्रोथ के साथ में उत्कर्ष का वैल्यूएशन वित्त वर्ष अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2025 में अनुमानित भी लेके चलेंगे तो करीब 0.8 गुना किया जा रहा है। तो ऐसे ये एक इसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और यही इसके मूल्यों जो जिस मूल्य पर ये अपना पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं वो 25 रुपये पर, तो ये अपने आप में ही एक आकर्षण है। खासकर ये देखते हुए कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ROA 2% से ऊपर गया है और दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों की तुलना में उत्कर्ष की वैल्यू कम है, जो बताता है कि IPO के बाद इसमें तेजी की गुंजाइश कहीं ज़्यादा है। ये एक बड़ा पॉइंट है। आप इस बात को समझ पाएंगे कि इसका जो अट्रैक्शन है, इस IPO का अट्रैक्शन वैल्यू है, वो इसका प्राइस बैंड है जो आपको 25 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो वही दूसरे बैंक की अगर तुलना में देखेंगे तो वो काफ़ी कम है और इसी से ये अंदाजा लगता है कि ये इसमें तेजी की जो गुंजाइश हो तेजी देखने को ज़्यादा मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। तो बेसिक और इंटरेस्टिंग बात की बात करें तो बैंक ने अपने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में करीब 150 करोड़ रुपए और 2021 में 240 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी इन्होंने करीब 32 रुपीज़ और 27 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर इन्होंने ऑलरेडी पहले ली थी। ऐसे में IPO की प्राइसिंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ कुछ वैल्यू छोड़ा गया है, वे लिस्टिंग गेन के लिए IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये एक फायदे का सौदा हो सकता है। इसका अट्रैक्शन मात्र 25 रुपये का है, 25 रुपये के प्राइस पॉइंट पर ये शायद आपको मिल रहा है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही शायद मुझे लगता है कि मुनाफे का सौदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लंबे समय में थोड़ा देर इसमें देखेंगे जब ये लिस्टिंग में आ ही जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने डबल ट्रिपल उस पर प्रॉफिट देने वाला एक IPO साबित होगा। इसी के साथ वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और साथ के साथ शेयर भी करें। सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय, ऑल गुड लक।